कि आप चाहे कितनी बार भी विफल हो जाए, लेकिन आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सफलता कभी ना कभी मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल भगवान देते ही हैं। इसलिए थोड़ा सब्र रखें और मेहनत करें। और मीरगंज में खास करके हर साल 2-3 डॉक्टर जो है नीट क्वालिफाई कर रहे हैं जी। तो इसने जवाब दिया कि पापा जी, हमने सोचा है कि डॉक्टर बन जाएंगे तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन गरीबों का बिना फी का इलाज करेंगे। नातिन अब डॉक्टर हो गई, अब सुई दी है, इलाज करी है, लोग निरोग हो जाई। कितना खुशी बा। बहुत खुशी है। बेटी आज डॉक्टर बन गई, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है कि परिश्रम करी थी, बहुत परिश्रम करी थी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे बढ़ें, आगे बढ़ के डॉक्टर बने, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करें, यही शुभकामनाएं हमारी। नमस्कार, अभी मीरगंज में है और मीरगंज के मिल रोड में है, देख सकते हैं कुमारी आकांक्षा तिवारी जी हैं और नीट की परीक्षा में इन्होंने सफलता का जो शोर मचाया है, पूरा मीरगंज ही नहीं पूरे उत्तर बिहार में इसकी गूंज जा रही है। और जो व्यक्ति जहां से सुन रहा है, बेटी को शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए इनकी आवाज़ पे आ रहा है। अभी हम जहां मौजूद हैं यही इनका घर है और मीरगंज की तमाम गरिमामयी उपस्थिति जो है इनके यहाँ आज मौजूद है और सब लोगों के माध्यम से देख सकते हैं जो है बेटी को बधाई दिया जा रहा है, शुभकामना दिया जा रहा है। नगर परिषद के उप सभापति धनंजय यादव जी हैं, भगवान राधा कृष्ण की यहाँ एक विग्रह दिए हैं और विग्रह को दे करके बेटी को शुभकामना और आशीर्वाद दिए हैं। बेटी से भी जानने का प्रयास करेंगे सफलता किस प्रकार की है और सफलता को अर्जित करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा। सबसे पहले तो बेटी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। जी धन्यवाद। क्या नाम है? जी मेरा नाम कुमारी आकांक्षा है। किस प्रकार की उपलब्धि है? जी मैंने इस वर्ष 2025 में नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 5523 रैंक प्राप्त की हुई है और 570 अंक प्राप्त किए हुए हैं। कितना मेहनत करना पड़ा बेटी को इसके लिए? जी बहुत मेहनत करना पड़ा हमें, खासकर इन 3 सालों में हमने बहुत मेहनत की हुई है। 10-10, 12-12 घंटे रोज पढ़ा करते थे। रोटी नहीं बनाते थे घर में? जी नहीं। वैसे बच्चों के लिए बेटी क्या संदेश देगी जो एक बार असफल हो जाते हैं, थक जाते, हार जाते, हताश निराश होकर के बैठ जाते हैं? कुछ ने तो सुसाइड करने का प्लान भी कर लिया। जी ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप चाहे कितनी बार भी विफल हो जाए, लेकिन आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सफलता कभी ना कभी मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल भगवान देते ही हैं। इसलिए थोड़ा सब्र रखें और मेहनत करें, कर्म करते रहे। जी क्या कहेंगे? बेटी ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया और फिर बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बेटी कुमारी आकांक्षा तिवारी ने हमारे मीरगंज नगर शहीद गोपालगंज जिले सहित सभी का मान सम्मान बढ़ाया है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ इनके माता पिता, इनके गुरुजनों को जहाँ से इनकी स्कूली शिक्षा हुई है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे बढ़ें, आगे बढ़ के डॉक्टर बने, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करें, यही शुभकामनाएं हमारी। आइए दादाजी हैं, बेटी तो नातिन तब रिजल्ट हो गई, डॉक्टर बन गई, हाकिम बन गई, अब कितना खुशी बा? मुझे बहुत खुशी है, पूरा खुशी, एकदम पूरा खुशी है जी। दादी बनी, नातिन अब डॉक्टर हो गई, अब सुई दी है, इलाज करी है, लोग निरोग हो जाई। कितना खुशी बा? बहुत खुशी है। खूब खुश बानी? हाँ खूब खुश। रोटी नानू बनवा उतरनी ना। आइए माता जी हैं, क्या लगता है बेटी आज डॉक्टर बन गई, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है कि परिश्रम करी थी, बहुत परिश्रम करी थी। पिछले साल क्वालिफाई नहीं हुई तो हम लोग को बहुत दुख हुआ। इसके पापा भी बहुत टेंशन में थे, लेकिन हम बोले कि नहीं करेगी, मेहनत बहुत करती है, क्वालिफाई हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। भरोसे की जीत जी भरोसे की जीत होगा, मेहनत का फल मीठा होता है। और ढेर लोग के बेटा बेटी बा, वो लोग के का संदेश दे? ये बहुत अच्छा है, सब बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। सब लोग जी सभी के बच्चे पढ़ें, छोटा हो या बड़ा हो, सबके बच्चे। क्या कहिएगा बेटी? कठिन बेटी तो मेहनती है और जो है सफल हुई है, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भी है। साथ ही एक दिन मैंने इसको जो है पूछा था कि बेटी अगर तुम डॉक्टर बन जाती हो तो ये बताओ कि जो है एक दिन हम कहे कि तुम जो है गरीब का इलाज करना बिना पैसे का जी। तो इसने जवाब दिया कि पापा जी, हमने सोचा है कि डॉक्टर बन जाएंगे तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन गरीबों का बिना फी का इलाज करेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इसके दिमाग में इतना तो है और इसके उपलब्धि में जो है गुरुजन और हम लोगों का, साथ ही दादा दादी और हमारे जितने रिश्तेदार हैं, जितने भाई बंधु हैं, मित्र हैं, सबकी दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद है, इसलिए जो है आज इस मंजिल तक पहुँची है। धन्यवाद। चलिए, बगैर दुआओं का कुछ नहीं होता। पहले तो आपको भी बहुत बधाई,
बेटी आपका शिष्या रही है और आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, कितना इस सीना 56 इंच का हुआ कि नहीं हुआ सरकार? सीना 56 इंच का हुआ तो या नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते, जी, लेकिन इतनी खुशी हुई है आंखें सजल हो गई। कि आंखें सजल हो गई है। जब संजीव जी ने मुझे बताया जी कि इस बार उसने जो है 570 नंबर लाया है 720 में, जी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। कि क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग अपने को माली मानते हैं और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग समझते हैं कि ये फूल हैं, इनको सींचना है और इनको तैयार करना है। और बच्चे जब तैयार होकर के कुछ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। दूसरी बात जो मैं पिछली बार भी मैं आपसे कहा कि मीरगंज में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हुई है। पहले सरकारी विद्यालयों में भी होता था कि पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अभी सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई हो रही है। सरकारी विद्यालय के बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं और निजी विद्यालयों का योगदान भी इसमें है। और मीरगंज में खास करके हर साल 2-3 डॉक्टर जो है नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। सभापति जी, उप सभापति जी धनंजय यादव हैं, उनके बच्चा भी पिछले साल क्वालिफाई किया। अशोक कुमार यादव शिक्षक है साहू जैन के, उनके भाई भी डॉक्टर हैं। तो हम लोगों को खुशी हो रही है कि हम लोगों का मीरगंज, जो पहले कहा जाता था कि केवल व्यापारियों का शहर है, यहाँ शिक्षा नहीं है, ये मिथ टूट रहा है और लोगों में जागृति आ रही है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। और पहले मैं बता दूं आपको कि पहले उच्च जाति के बच्चे ही हमारे यहाँ भी पढ़ने आते थे, लेकिन अभी शिक्षा के जगत में ये मतलब एक तरह से समझिए कि क्रांति आया है कि खास करके यादव के बच्चे, कोयरी के बच्चे, कुर्मी के बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ाई में आगे आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है, लोगों में जागृति आई है। देखिए, प्रसन्नता इतनी है कि सर की आंखें सजल है और सर की आंखों से अश्रु के धार निकल रहे हैं। बड़ी गौर से देख सकते हैं, सर की आंखें सजल हैं और लगातार इनकी आंखों से अश्रु के धार निकल रहे हैं। ये किसी दुख के आंसू नहीं है, ट्रेजेडी के आंसू नहीं है, ये सुखांतक आंसू हैं। और उपलब्धि को देख करके सर इतने भावुक हो गए हैं कि इनकी आंखें सजल हैं और लगातार इनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बहरहाल हम बेटी के परिवार के साथ हैं, तमाम लोगों तक यह संदेश पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर कठिन परिश्रम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो सफलता आपके कदमों को चूमेंगी। और बेटी आकांक्षा तिवारी ने भी यह साबित करके दिखा दिया कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बिना परिश्रम किए हुए कोई सफल नहीं हो पाता है। सफलता को प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। मनुष्य अगर ठान ले कि मुझे करना है तो वह करके दिखा देगा। दशरथ माझी बनने के लिए कोई बाहर से नहीं आया था, दशरथ माझी भी इसी मिट्टी से बने हुए थे। और उसी प्रकार से यह बेटी ने भी यह साबित कर दिया कि बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हौसला मजबूत रखिए, हिम्मत मजबूत रखिए, ऐसे गुरुजनों का और ऐसे जनप्रतिनिधियों का साथ रखिए, इन लोगों का आशीर्वाद अपने साथ रखिए। वास्तव में सफलता आपके कदमों तक दौड़ के आएगी।